जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट और तुष्टीकरण और कट मनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से ही टूट रहे हैं। टीएमसी का जर्जर किला, जिहादी किला अब ताश के पत्तों की तरह ठहरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी इस वक्त हमारे साथ है। तरुण जी, जिस तरीके से टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट सामने आ रही है, क्या कह रहे हैं कि एक सुनामी सा आता हुआ दिखाई दे रहा है? पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जर्जर किला, जिहादी किला अब ताश के पत्तों की तरह ठहरा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट और तुष्टीकरण और कट मनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से ही टूट रहे हैं। कल एक कांग्रेस की बैठक थी। बैठक में राहुल गांधी ने कहा मोदी ने मरवा दिया, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। राहुल गांधी जी, 1984 सिख कत्लो गारत में किसने मरवाया था? किसने वोटर लिस्ट पकड़ पकड़ कर 52 शहरों में सिखों के गले में टायर डालकर, जिंदा जलाकर शहरों को शमशान घाट बना दिया? चाइना के इशारे पर काम करने वाले दल कभी विदेशी टूल किट के इशारे पर भारत को बदनाम करते, कभी देश के नेतृत्व को बदनाम करते। अभी तक देश भोपाल गैस कांड भूला नहीं है, बोफोर्स कांड भूला नहीं है देश। आपकी हिमालयन मिस्टेक, वो पीओजे के हो या चाइना हो, देश कभी उसे भूल नहीं सकता। और राहुल गांधी जी, कांग्रेस की पूरी राजनीति अब नकारात्मक झूठे आरोप, भ्रम फैलाना, धोखा देने तक ही सिमट गई है। जनता ने राहुल गांधी के ऐसे अभियानों को बार बार नकारा है। वो हर चौथे दिन एक नया नारा और एक नया झूठ और एक नया भ्रम लेकर आते, क्योंकि उनकी चल नहीं रही है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की राजनीति पर पूरा देश विश्वास करता है। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली कांग्रेस को पहले अपने शासन काल का भ्रष्टाचार का, घोटाले का, नीति पक्षघात का इतिहास याद करना चाहिए। तरुण जी, ये देखा जा रहा है कि हरियाणा के जो पाठ्यक्रम है उसमें सिख गुरुओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए। बहुत आनंदमय, अभिनंदनीय, ऐतिहासिक निर्णय। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं और बाबा बंदा सिंह बहादुर के गौरवशाली इतिहास को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब, पंजाबियत और सिख विरासत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। कभी सभी सिख गुरुओं का जो संदेश है, मानवता का, समानता का, सेवा का, बलिदान का, वो आज इसके रूप में हो पूरे देश में पढ़ाया जा रहा। चाहे गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी समागम के कार्यक्रमों में हो या गुरु नानक साहब के कार्यक्रमों में हो, हर मौके पर प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है कि सिख इतिहास को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का जो संकल्प वो पूरा हो। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ में कोमल शर्मा।